राधे राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमान ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम चंद्रमा के ऊपर चर्चा करेंगे। चंद्रमा का आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होता है तथा चंद्रमा का रोगात्मक प्रभाव। तो आप सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है बाईं आंख का कारक है और कुंडली में द्वादश भाव भी बाईं आंख का ही द्योतक भाव है। यदि चंद्रमा द्वादशी से हो करके और पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में हो, तो निश्चित जो है उसके बाएं आंख में जो है परेशानी होगी। बाएं आंख की नेत्र जो है कमज़ोर होंगे। चंद्रमा मन का द्योतक ग्रह है और चंद्रमा का प्रभाव जो है खाने पीने में भी होता है। साथ में ही खाने पीने की वस्तुओं में प्रथम भाव, द्वितीय भावाधिपति, इनका भी प्रभाव होता है, अर्थात लग्नेश और द्वितीयेश और साथ में चंद्रमा, ये तीनों विशेष रूप से यदि राहु से पीड़ित हो, क्योंकि राहु जो है मादक वस्तुओं का सेवन करता है, मादक वस्तुओं का कारक है। तो यदि इनसे पीड़ित होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है पीने का आदी होगा, मादक वस्तुओं का सेवन करेगा। अब हम चर्चा कर रहे थे कि चंद्रमा मन का कारक है, मतलब भावनाओं का कारक है, और चतुर्थ भाव भी भावनाओं से ही जो है संबंध रखने वाला भाव है। और इसी प्रकार जो है बुध भी जो है बुद्धि का भाव है, बुद्धि का ग्रह है। तो अर्थात प्रथम भाव, पंचम भाव, बुध और चंद्रमा, साथ में चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, पंचम भाव, पंचमेश पर यदि जो है पापक ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति जो है मानसिक विक्षिप्त होगा, पागल होगा। एक रोग और होता है जो भय से उत्पन्न होता है, मिर्गी का। जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा भावनाओं का ग्रह है और चतुर्थ भाव भी भावनाओं का भाव है। अर्थात चंद्रमा अगर किसी से डरता है तो विशेष करके जो है राहु से डरता है। यदि चंद्रमा पर और चतुर्थ भाव पर राहु का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति भय के रोग से ग्रसित होगा, अर्थात उसे मिर्गी, दौड़े आदि की शिकायत होगी। चंद्रमा रक्त का ग्रह है और बुध जो है सांस नली का ग्रह है। अर्थात यदि जो है चंद्रमा और बुध और मिथुन राशि, यह तीनों जो है राहु शनि से जो है पीड़ित हों, राहु शनि के प्रभाव में हों, तो ऐसे व्यक्ति को अस्थमा, दमा आदि का रोग जो है संभव है। काल पुरुष अंग विभाग में चंद्रमा की जो चौथी राशि है वह फेफड़े का प्रतिनिधित्व करती है और चतुर्थ भाव तथा चतुर्थेश भी फेफड़े का ही जो है प्रतिनिधित्व करने वाला भाव है। यदि इनमें पाप प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को फेफड़े से संबंधित रोग होते हैं, अर्थात टीबी आदि की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा जल का कारक ग्रह है और यदि जो है लग्न अष्टम पर या लग्न अष्टम के स्वामी पर जल कारक ग्रहों का जो है प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति की जो है मृत्यु जल से होगी, अर्थात पानी कवर होगा। पानी से जो है ऐसे व्यक्ति की जो है मृत्यु होगी, जल समाधि होगी। जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा जो है भावनाओं का ग्रह है, अर्थात चंद्रमा पर, लग्न पर और चतुर्थ भाव पर जैसे ग्रहों का प्रभाव होगा, व्यक्ति का स्वभाव उसी प्रकार से होगा। वह कामी हो, क्रोधी हो, शांत हो अथवा चंचल हो, इन ग्रहों की स्थिति को देख करके जो है हम निर्णय जो है कर सकते हैं। देखना किनके ऊपर प्रभाव है, चंद्र, प्रथम और चतुर्थ भाव तथा इनके स्वामियों पर। चंद्रमा चूंकि जो है रक्त का कारक है, मंगल भी रक्त और मसल पट्टों का प्रतिनिधित्व करता है, बुध जो है त्वचा का प्रतिनिधित्व करता है और रक्त दोष के कारण ही त्वचा रोग संभव होते हैं। अर्थात यदि जो है चंद्रमा, मंगल, बुध यह जो है विशेष करके राहु शनि से पीड़ित हों तो ऐसे व्यक्ति को जो है कुष्ठ रोग की संभावना होती है। चंद्रमा मन का देवता है, व्यक्ति के मन में ही वैराग्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात चंद्रमा मन का
और शनि जो है वैराग्य का, त्याग का देवता है। यदि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वैराग्यवान होता है। विशेष करके यदि द्वितीय भाव जो कुटुंब का भाव है, चतुर्थ भाव जो घर का भाव है, और जो है तो द्वादश भाव जो भोग भाव है, यदि इनमें पृथकता जन्य ग्रहों का प्रभाव हो जाए, शनि का, राहु का, सूर्य का, है, तो ऐसा व्यक्ति जो है पक्का वैराग्यवान और सन्यासी होगा। जिस तरह से लग्न का धन से संबंध है, उसी प्रकार से चंद्रमा का भी जो है तो धन से संबंध होता है। अर्थात यदि लग्न बलवान हो, लग्नेश बलवान हो, चंद्र बलवान हो और यह जो है शुभ युत हो, शुभ दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है धनवान होगा, भाग्यवान होगा। विशेष करके जो है चंद्रमा के जो बल का हम परीक्षण करें तो उसे पक्ष बल में जो है हमें विचारना चाहिए, पक्ष बल में भी देखना चाहिए। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि लग्न लग्नेश चंद्र और चंद्र लग्न का स्वामी, यह यदि जो है शुभ युत हो, शुभ दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत धनाढ्य होगा और धन धान्य से संपन्न होगा। जय श्री राधे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम करता हूँ। आशा करता हूँ इससे आपको लाभ मिलेगा। जय श्री राधे। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। श्री बांके बिहारी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। राधे राधे। जय